नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। आज हम संस्कृत साहित्य पढ़ने के क्रम में मृच्छकटिकम का अध्ययन करेंगे। मृच्छकटिकम में हम कुछ थोड़ा सा 2-3 पंक्तियों का सारांश हम देख लेते हैं। इसमें नाटक में है क्या। इस नाटक में जो है 3 कहानियाँ एक साथ चलती हैं। 3 कहानियों में क्या है, 2 तो इसमें प्रणय कथाएँ हैं अर्थात प्रेम कथाएँ हैं, जो कि चारुदत्त और वसंत सेना की है एक कथा, और एक कथा है शर्विलक व मदनी का। तीसरी कहानी जो है राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित में राजा पालक व राजा आर्यक के बीच राजनीति से संबंधित कुछ विवाद चलता है। तो यही इस नाटक में तीनों ये कहानियाँ एक साथ चलती हैं। मृच्छकटिकम की हम कुछ अंश देख लेते हैं। यहाँ पर अंश में जो यह ग्रंथ जो है मृच्छकटिकम है, प्रणेता है इसके राजा शूद्रक। ठीक है। समय है इसमें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईसा के बीच। काव्य विधा जो है प्रकरण है, रूपक का दूसरा भेद है। यह काव्य विधा क्या है, प्रकरण ग्रंथ है। यह अंक है इसमें 10। मुख्य रस है इसमें श्रृंगार रस। नायक नायिका चारुदत्त और वसंत सेना है। आधार ग्रंथ जो है भास्कृत चारुदत्तम नाटक। नामकरण है अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना के आधार पर। यह जो अंक 6 है मिट्टी की गाड़ी वाली घटना जो है, यह आपकी 12th क्लास में भी आपने यह चैप्टर पढ़ा होगा। तो इसमें मिट्टी की गाड़ी वाली जो भी घटना है वह उस चैप्टर में दी गई है। गुण रीति वृत्ति जो है प्रसाद गुण है, लाटी रीति है और कैशिकी वृत्ति है। विशिष्ट विवरण जो है यह एक सामाजिक रूपक है। इसके हम कुछ पात्र देख लेते हैं। पात्र हैं इसमें चारुदत्त वसंत सेना, मैत्रेय है विदूषक, आर्यक शर्विलक रदनिका मदनिका धूता शकार पालक इत्यादि, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। चलिए हम इस नाटक की शुरुआत कर लेते हैं। मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि शूद्रक की कृति के रूप में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन यहाँ यह बनता है कि मृच्छकटिकम कौन सा ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ है। 10 अंकों का यह प्रकरण ग्रंथ में परंपरागत राजा रानी के प्रेम का वर्णन न करके चारुदत्त नामक ब्राह्मण तथा वसंत सेना नामक गणिका के सच्चे प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। तो यह भी हमें पता लग गया कि शूद्रक की कृति है मृच्छकटिकम। यह एक प्रकरण ग्रंथ है और 10 अंकों के इस प्रकरण ग्रंथ में अर्थात इसमें कितने अंक हैं, इसमें 10 अंक हैं। राजा रानी के प्रेम का वर्णन न करके चारुदत्त नामक ब्राह्मण तथा वसंत सेना नामक गणिका, चारुदत्त क्या है, एक ब्राह्मण है और वसंत सेना एक गणिका है, दोनों के सच्चे प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। प्रथम भाग चारुदत्त वसंत सेना के प्रेम का वर्णन करता है और दूसरा भाग जो है राजनीतिक भाग है, आर्यक की राज्य प्राप्ति का इसमें वर्णन है। यह दूसरा भाग कवि की अपनी कल्पना का परिणाम है। दोनों को नाटककार ने बड़ी कुशलता के साथ संश्लिष्ट किया है। इस महत्वपूर्ण कथा में वसंत सेना द्वारा बालक की मिट्टी की गाड़ी में सोने के आभूषण भर देने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर से हम इस लाइन को देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण कथा में वसंत सेना जो है कौन, चारुदत्त की प्रेमिका की मिट्टी की गाड़ी में सोने के आभूषण भर देने की घटना इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी घटना के आधार पर इस प्रकरण का मृच्छकटिकम नामकरण हुआ। मृच्छकटिकम का अगर हम हिंदी में अर्थ जानें तो मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी। इसकी संक्षिप्त कथा जो है आगे है, जो कि अंकों के माध्यम से दी गई है। 10 अंक टोटल है इसमें। तो सबसे पहला जो अंक है वह है अलंकार न्यास। अलंकार न्यास अर्थात अलंकार अर्थात आभूषण और न्यास अर्थात धरोहर। तो आभूषणों को धरोहर के रूप में इस अंक में रखा गया है। इसमें उज्जैनी की सुप्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को राजा का साला शकार प्राप्त करना चाहता है। उज्जैनी की सुप्रसिद्ध गणिका कौन है, वसंत सेना, जो कि चारुदत्त की प्रेमिका है। उसे राजा का साला क्या नाम है, शकार प्राप्त करना चाहता है एवं इसी प्रयोजन में वह अंधेरी रात में
विट व चीट के साथ वसंत सेना का पीछा करता है। वसंत सेना रात्रि का लाभ उठाती हुई रास्ते में चारुदत्त के घर में छिप जाती है तथा शिकार से बचने हेतु अपने गहनों को चारुदत्त के घर में रख देती है। गहनों को चारुदत्त के घर में क्यों रख देती है? क्योंकि वह सोचती है कि जो भी मेरे पीछे लगा हुआ है शायद वह मेरे गहनों को चोरी करने की उसकी इच्छा है। तो इसी कारण से वह चारुदत्त के घर में क्या कर देती है? अपने गहने छिपा देती है। द्वितीय अंक का नाम है द्यूतक संवाहक। इस अंक में क्या होता है? चारुदत्त का सेवक संवाहक आता है, ज्वारी और दूतकारों का मुखिया उसका पीछा करता है। ज्वारी और दूतकारों का मुखिया उसका पीछा करते हुए आते हैं। वसंत सेना अपने स्वर्ण आभूषण देकर संवाहक को मुक्त कराती है। वसंत सेना जो है अपने स्वर्ण आभूषण देकर संवाहक को क्या कराते हैं? मुक्त कराती है। संवाहक विरक्त होकर अर्थात दुखी होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। वह शर्म महसूस करता है कि वसंत सेना ने उसको अपने गहने बेचकर मुक्त कराया। इसी से विरक्त होकर दुखी होकर वह बौद्ध भिक्षु बन जाता है। वसंत सेना का उन्मत्त हाथी बौद्ध भिक्षु को पकड़ लेता है। वसंत सेना का उन्मत्त हाथी बौद्ध भिक्षु को क्या कर लेता? पकड़ लेता है। तब वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक उसे हाथी से छुड़ा देता है। तो वसंत सेना के सेवक का क्या नाम है? कर्णपूरक, जो कि उसे हाथी से छुड़ाता है। प्रसन्न होकर चारुदत्त कर्णपूरक को पुरस्कार स्वरूप एक दुशाला देता है। मृच्छकटिकम में जो भी पात्र हैं उन सभी पात्रों को आपको लर्न करना है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि पात्रों के नाम उसमें पूछे जाते हैं। तो आप एक एक लाइन, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही इसमें दी हुई है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आपको ये सारा रिवीजन करना है। तृतीय अंक जिसका नाम है संधिछेद। संधिछेद अर्थात सेंध लगाना, चोरी करना। इस अंक में ब्राह्मण शर्विलक अपनी प्रेमिका तथा वसंत सेना की दासी मदनिका को दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है। अब हमने मृच्छकटिकम के शुरुआत में ही यह कहा था कि दो प्रणय कथाएं हैं। एक तो वसंत सेना और चारुदत्त की प्रणय कथा है और दूसरी जो है शर्विलक और मदनिका की प्रणय कथा है। और मदनिका कौन है? शर्विलक की प्रेमिका होने के साथ साथ वसंत सेना की दासी भी है। तो शर्विलक क्या चाहता है कि मदनिका जो है वसंत सेना की दासी ना बन के उसकी दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु चारुदत्त के घर में क्या करता है? चोरी करता है और वसंत सेना के गहने चुरा लेता है। वसंत सेना ने जब शिकार पीछा कर रहा था वसंत सेना का, उस समय वसंत सेना ने अपने गहने चारुदत्त के घर में रख दिए थे। वही गहने अब यहाँ पर शर्विलक चुराने आता है, जिसमें चारुदत्त को बहुत कष्ट होता है। चारुदत्त की पत्नी धूता, चारुदत्त की पत्नी का नाम है धूता, अपने पति को लोकापवाद से बचाने हेतु उन आभूषणों के बदले अपना बहुमूल्य हार रत्नमाला देती है। यह आपकी पिछली बार के पेपर में आया था शायद यह क्वेश्चन कि चारुदत्त की पत्नी ने आभूषणों के बदले क्या दिया था? तो अपना बहुमूल्य हार रत्नमाला दिया था, जिसे विदूषक वसंत सेना के यहाँ पहुँचा देता है। चतुर्थ अंक में क्या होता है कि इसका नाम है मदनिका शर्विलक। मदनिका शर्विलक जो कि प्रेमी जोड़ा है। शर्विलक चुराए हुए स्वर्ण आभूषण लेकर अपनी प्रेमिका मदनिका के पास आता है। मदनिका अपनी मालकिन के गहने पहचान जाती है और शर्विलक मदनिका के कहने पर वे आभूषण चतुराईपूर्वक यह कहकर वसंत सेना को दे देता है कि आर्य चारुदत्त ने आपके पास भेजा है। उधर मैत्रेय विदूषक के द्वारा स्वर्ण आभूषणों के बदले रत्नमाला भी वसंत सेना के पास पहुंच जाती है। रत्नमाला क्या थी? दूता का बहुमूल्य हार, जो कि चारुदत्त की पत्नी है दूता। वसंत सेना मदनिका व शर्विलक के व्यवहार से प्रसन्न होकर मदनिका को सेवा मुक्त करके वधू के रूप में शर्विलक को सौंप देती है। वसंत सेना जो है रात्रि में चारुदत्त से मिलने के लिए आने का संदेश भेजती है।
पंचम अंक का नाम है दुर्दिन। दुर्दिन अर्थात इसमें क्या है कि वसंत सेना और चारुदत्त का मिलन होता है, लेकिन वह मिलन जो होता है वह बहुत ही कठिनाइयों से होता है, इस कारण से इसका नाम दुर्दिन रखा है। यह इसमें क्या है, वर्षाकालीन प्रकृति का चित्रण भी इस अंक में दिया गया है। वसंत सेना विट तथा चेटी के साथ चारुदत्त के प्रति अभिसरण करती है। तेज झंझावात के साथ वर्षा होती है, क्योंकि इसमें बरसात का मौसम है तो इसमें बहुत तेज़ वर्षा भी होती है, आंधी तूफान आते हैं, तो इस कारण से इस अंक का नाम दुर्दिन रखा। और चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा में बैठ जाता है, किसकी, वसंत सेना की। वसंत सेना वहां पहुंचकर स्वर्ण आभूषण का सारा वृत्तांत सुनाती है चारुदत्त को, और रात्रि में चारुदत्त के घर में ही क्या करती है, विश्राम करती है। षष्ठ अंक का नाम है प्रवहन विपर्य। प्रवहन विपर्य का हिंदी मीनिंग जाने तो प्रवहन का अर्थ है गाड़ी और विपर्य अर्थात बदलना। तो इस अंक में क्या है, गाड़ी के बदलने की इसमें वृत्तांत बताया गया है। कैसे कि वसंत सेना चारुदत्त की पत्नी धूता को रत्नमाला लौटाना चाहती है। वसंत सेना चारुदत्त की पत्नी धूता को रत्नमाला लौटाना चाहती है, इसीलिए वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित पुष्पकरंडक उद्यान में जाना चाहती है। वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए कहाँ, कौन से उद्यान में जाना चाहते हैं, पुष्पकरंडक उद्यान में। लेकिन भ्रमवश चारुदत्त द्वारा भेजी गई गाड़ी के बदले समीप खड़ी हुई शकार की गाड़ी में वह बैठ जाती है। भ्रमवश चारुदत्त ने जो गाड़ी भेजी थी उस गाड़ी के बदले समीप खड़ी हुई किसकी गाड़ी थी, शकार की, उसकी गाड़ी में वह बैठ जाती है। इसी समय पालक द्वारा बंदी बनाया गया आर्यक भागकर आता है। चारुदत्त की गाड़ी को खाली पाकर उसमें क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो इस प्रकार से गाड़ी का अदला बदला हो गया। वसंत सेना शकार की गाड़ी में बैठ जाती है, जो कि उसको चारुदत्त की गाड़ी में बैठना था, और आर्यक जो है चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है, जो कि शकार की गाड़ी में उसको बैठना था। मार्ग में चंदनक नामक एक सिपाही आर्यक को अभयदान देकर उसी गाड़ी आगे जाने देता है। सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण। आर्यक का अपहरण के इसमें वृत्तांत है। आर्यक पुष्पकरंडक उद्यान में पहुंचता है। पुष्पकरंडक उद्यान में पहुंचता है क्यों, क्योंकि पुष्पकरंडक उद्यान में किसको आना था, चारुदत्त की पत्नी और वसंत सेना का मिलन था, लेकिन वह गलती से गाड़ी में इसमें बैठ गया था, तो वह पुष्पकरंडक उद्यान में आर्यक पहुँच जाता है। चारुदत्त उसे देखता है और प्रेम पूर्वक उसे क्या कर देता है, विदा कर देता है। अष्टम अंक में जिसका नाम है वसंत सेना मर्दन। मर्दन का अर्थ होता है यहाँ पर गला घोटना, यानी कि इस अंक में क्या है, वसंत सेना का गला घोट दिया जाता है। किसके द्वारा, देखते हैं कि वसंत सेना उद्यान में पहुँचती है, क्योंकि वह शकार की गाड़ी से पहुँच जाती है भ्रमवश, पर वहाँ शकार को देखकर क्या हो जाती है, वह सहम जाती है। शकार उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन करता है और स्वीकार न करने पर उसका गला घोटकर मार डालता है। यानी कि शकार तो उसको पहले ही उसको अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन वह शकार के इस प्रेम प्रदर्शन को क्या कर देती है, नकार देती है और उसका गला घोट देता है। कौन, शकार उसका गला घोट देता है। यह बात सुनकर शकार वहाँ से भाग जाता है। वह सोचता है कि यह वसंत सेना जो है मर गई है, तो वह उसको छोड़कर भाग जाता है। इधर संवाहक जो बौद्ध भिक्षु है वसंत सेना को मरी समझकर पास जाता है और उसे होश में लाकर समीप के विहार में ले जाता है। नवम अंक का नाम है व्यवहार। व्यवहार अर्थात न्यायालय, जिसको हम बोल सकते हैं कोर्ट कचहरी का यहाँ पर मामला आ जाता है कि शकार जो है कचहरी जाकर चारुदत्त पर यह अभियोग लगाता है कि उसने वसंत सेना को मार डाला है। कचहरी में चारुदत्त का मामला पेश होता है। इसी समय विदूषक आता है और उसके पास से वसंत सेना के गहने बरामद होते हैं। प्रमाण मिलने पर चारुदत्त को फांसी का दंड दे दिया जाता है। दशम अंक का नाम है उपसहार, अर्थात इसमें सारा निचोड़ जो भी सहार हुआ है, अर्थात जो चीज़ हमें लास्ट में प्राप्त होती है, लास्ट में जो चीज़ दिखाई देती है, उसका नाम हम उपसहार रखते हैं। इसमें क्या होता है कि चांडाल चारुदत्त को फांसी देने के लिए शमशान की ओर ले जाता है। इसी बीच भिक्षु वसंत सेना को ले जाता है
उधर राज्य में विप्लव होता है। शर्विलक राजा पालक को मारकर आर्यक को राजा बना देता है। चारुदत्त को फांसी से छुटकारा मिल जाता है। शकार को झूठे अभियोग के लिए फांसी की आज्ञा दे दी जाती है, पर चारुदत्त उसे क्या कर देता है, क्षमा दिलवा देता है। चारुदत्त और वसंत सेना का विवाह हो जाता है और भरत वाक्य के साथ प्रकरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह मृच्छकटिकम हमारा पूरा होता है। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ें। हम जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, उनको आप 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ें और उसमें से आप क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन के नोट्स बनाएं। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इतने में ही हमें लर्न हो जाता है। हम 2 या 3 बार पढ़ेंगे और उसमें से फिर क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। इतने में ही हमें पढ़ने में आ जाता है और समझ आ जाता है, हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसी प्रकार से आप सारे ग्रंथों को जो हम करा रहे हैं 1 बाय 1 करके, उनको आप अपने डेली के रूटीन में रखें। तो इस प्रकार से आज की हमारी यह वीडियो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।